टेस्ट 3 है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ल्यूटेरिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे जल्दी जल्दी में। फर्स्ट रिवीजन खाली करना है, अगर पहले मार चुके हैं तो, नहीं मारे हैं तो देख लीजिए, देख के आंसर बताइएगा। आंसर कुछ शायद सही नहीं है, गलत अभी टिक किया हुआ है, इस पर सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य शब्दों परजीवी संघ किसका शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बज्जी संघ का प्रयोग किया गया था। राज शब्दों परजीवी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बज्जी संघ के लिए प्रयोग किया गया था। अगला है कि अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक की लिपि में जो अच्छी था शिलालेख था, उसमें ब्राह्मिक खरोष्टी और ब्राह्मिक खरोष्टी अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। आंसर 20 का हो जाएगा। कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? कृषि उत्पादन कहेगा तो नवपाषाण काल में हो जाएगा, जबकि आग कहेगा तो पुरापाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा। चावल की खेती के साथ किस हड़प्पा स्थल से मिला था? चावल पूछा गया था, चावल की खेती का तो रंगपुर से मिला, बिल्कुल सही आंसर टिक किया हुआ। अगला निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्नका चार्ज को समुचित रूप से दिया जाता है? मैंने कि निम्नका चार्ज हैं जो कौन सा मत का प्रतिपादन किए थे? तो किए थे द्वैत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि छठा के पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गांव को कितने भेद बताए गए थे? तो गौतम बुद्ध के समय में गांव के 3 भेद बताए गए थे। कितना? 3 भेद बताए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया था? चोल के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। अगला है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह कथन किसका था? बलबन ने कहा था। बलबन बोला था ये। अगला कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किस पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत, पंचतंत्र व कुरान हो जाएगा। महाभारत, पंचतंत्र के बाद कुरान को किया गया था। तो कुरान तो पहले फारसी में था, फिर भी उसको अर्थों को और समझने के आसान बनाने के लिए किया गया था कुरान को भी। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला निकोलो कांटी निम्नलिखित में से किस शासन के समय में आया था विजयनगर में? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, अगला है कि नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया था? जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो जो अकबर के खिलाफ जारी किया गया उलेमा था, जो मैंने कि इसको अकबर को फतवा जारी किया था, क्योंकि ये शरीयत के कानून के खिलाफ से बाहर जाकर के अपना कार्य कर रहा था, इसी कारण फतवा जारी किया गया था। ठीक है, अगला है कि ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ली आयोग है भारतीय सेवल सेविक से संबंधित है। भारतीय सेवा यूपीएससी है, भारतीय सेवल सेविक से संबंधित है। कौन सा? ली आयोग। 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग का फेडरल पब्लिक कमीशन का। वहीं 1935 में है जो संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से संघीय लोक सेवा का स्थापना 1935 में हुआ था। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सृजन किया गया था? तो 1858 के क्रांति के 1857 क्रांति के बाद 1858 में जाया था भारत शासन अधिनियम। भारत सरकार शासन अधिनियम था, उसके तहत किया गया था। आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था भवानी मंदिर का। ठीक है, जबकि गोपाल हरि देशमुख द्वारा सत्यपत्रे किया गया था। सत्यपत्रे का किया गया था। अगला है कि BD सावरकर द्वारा किया गया था मेरा आजीवन कारावास और काला पानी, दोनों को कृति के लिखा कौन है? यदि BD सावरकर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से रहा है? तो पिंगली वेंकैया जो थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन से संबंधित डिजाइन किए थे। 1921 में गांधी जी को दिखाया था अपना डिजाइन को। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजिरा सेना और बानर सेना, मंजिरा सेना था जो महिलाओं से संबंधित है, मैंने कि मंजिरा सेना में था बालिका शामिल था और बानर सेना में था जो लड़का लोग शामिल था। ये किससे संबंधित था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में बनाया गया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को महात्मा गांधी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए? तो कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय समझाए थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला है कि पाकिस्तान
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है, प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था, नाउ और नेवर पैम्पलेट में किया था, ठीक है, 1933 में। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 ईस्वी में हिंदू पत्रिका अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल 1912 में किया था, शुरू किया था। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उन्होंने अल बिलाल नामक स्थापना किया था। कब किया? 1915 में किया था, लेकिन अल बिलाल को भी 1916 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। पहले निकालें अल हिलाल, फिर निकालें अल बिलाल, दोनों को बंद कर दिया गया था। अल हिलाल कहेगा तो 1912 में निकाले थे, ठीक है। अल बिलाल कहेगा तो 1915 में निकाले थे, इस प्रकार से। अगला है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो ये सैयद अहमद खान का पुस्तक है, सैयद अहमद खान की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणजीत सिंह को की राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, ठीक है, तो उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर में स्थित था? तो अमृतसर में था। इस प्रकार से एक हो जाएगा सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार प्रस्तुत किया गया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। अगला है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर के भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दिया है। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का यह कथन है। किसका? महात्मा गांधी का यह कथन था। अगला कि 1857 के विद्रोह को असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ से किया था ये? तो हुमायूं के मकबरा के हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, ठीक है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किस राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी होना चाहिए था? तो CR दास बोले थे। कब CR दास बोले थे? जब वो क्या बोले थे कि जब वो स्वराज पार्टी गठन किए थे 1922 में, 23 में जीत गए थे, तब बोले थे। वो कौन सा पत्र में? तो फॉरवर्ड पत्र में बोले थे, ठीक है। इसे बंगाल पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, फॉरवर्ड पैक्ट वाला को। इस प्रकार से याद रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही। अगला है कि 27 नंबर स्थानीय बंदोबस्त को लागू करने के बाद किसानों के दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? पूरा बंगाल बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। अब पूछेगा कि 1/3 बंगाल, तो ये हो जाएगा कनवाली से। बोला था कि 1/3 जो बंगाल है वो जंगल में बदल गया है, तो कनवाली से बोलेगा। पूरा बंगाल बोलेगा कब बदल गया था जंगल में, तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला है कि म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो मोहम्मद शाह था, क्योंकि 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया और जो तख्त ताऊत म्यूट शासन था उसको उखाड़ कर ले गया था। उसमें लगा हुआ जो भी कोहनू हीरा था वो भी लेकर चला गया था, ठीक है। अगला है कि ईसाई मिशनरियों की सहायता से एक तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में हुआ था। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा का स्थापना हुआ था, 1819 में हुआ था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि यदि जहाज से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होता है? तो क्या होता है कि जब जहाज ऐसी समुद्र में जाता है तो हल्का ऊपर उठ जाता है। क्या हल्का ऊपर उठ जाता है? अगला पढ़ते हैं कि कम वोल्टेज का उपयोग कर विद्युत मोटर जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि विद्युत धारा के अत्यधिक प्रवाह होने लगता है, इस कारण से जल जाता है। आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई पर उछल सकता है। क्यों उछल सकता है? कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के तल बहुत कम होता है, इस कारण से, ठीक है। अगला है कि सीवी रामन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनके प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए दिया गया था सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार। अगला है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव
शरीर का प्रतिरोध गीले होने पर किसका बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 ओम के बराबर होता है, 10 के पावर 3 ओम के बराबर होता है जब गीला शरीर होता है तो। ठीक है, अगला है कि बल द्वारा किए गए कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन बल के दिशा की ओर हो, जब विस्थापन हो बल के दिशा की ओर हो तब जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है। गुरुत्वाकर्षण मतलब हो गया कोई इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण का बड़ी जी जिसको बोलते हैं, बड़ी जी स्थिरांक का। अगला पढ़ता है कि किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये डेंसिटी पर निर्भर करता है और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है v बराबर √E/P, पी हो गया जो घनत्व हो गया, इस हो गया इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि प्रत्यास्थता हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दोनों पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आंसर सी नहीं होगा, 1 और 2 सिर्फ होगा। फिर से पढ़ते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः उसका डेंसिटी और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जब केंद्र की ओर बल लगता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, आपको याद परिणाम तो याद होता करना होता है किसका कारण कितना होता है। जो इसका निकालने के लिए होता है कि Mn को ना कुछ पावर है तो यहाँ पे 0 मान लिया जाता है। ठीक है, Mn 0 मान लिया जाता है और निकालना है Mn को निकालना है। इसका होता है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 यहाँ पे धरेंगे, O का -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर O जगह पर रखेंगे -2 रखें, -2 × 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से Mn हो गया कितना, -4 हो गया। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो Mn को हम भेज देंगे ऊपरटी, Mn को अगर यही पर रखते हैं तो इसको ऊपरटी भेजेंगे तो माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऐसी माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। माणिक है जो नीलम है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में माने जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, बहुत कम प्रदूषण करता है। अगला है कि जलीय आयनिक लवणों का विलयन है क्योंकि, जो जल है आयनिक लवणों का विलायक है क्यों है, क्योंकि इसका जो द्विध्रुवीय घूर्ण अधिक होता है, इसी कारण से जो जल है आयनिक लवणों का विलायक होता है। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन के हिसाब से हो जाएगा जो ठोस अवस्था में रहता है, बाकी जितना भी सब द्रवावस्था में रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, तो टेफ्लॉन होता है जो टेलाफ्लोरोएथिलीन का होता है, टेलाफ्लोरोन का होता है। इसका सूत्र होता है CF2 और बराबर CF2। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है कि इसका टेफ्लॉरोएथिलीन का। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी धातु, इसमें से कौन सा है, तो सबसे भारी धातु हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या भार सबसे ज़्यादा इसका होता है, परमाणु भार इसका। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि द्रवावस्था में बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाता है। अगला कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल बनता है उससे। एल्कोहलिक और पीजन होता है, एल्कोहलिक किण्वन में एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। गोल्डन आवर होता है जब दिल का दौरा पड़ता है तो कुछ जो 1 घंटा के उसमें समय होता है उसे गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, तो उनमें
तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त देना चाहिए, तो ओ माइनस देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, ए बी या आर एच कुछ भी नहीं पाया जाता किसमें, ओ माइनस में। अगला कि मनुष्य का जो वृक्क का तंत्र भाग है किसका भाग है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन के हिसाब से किसका, तो उत्सर्जन का भाग है, किसका, उत्सर्जन का ही भाग है, वृक्क या किडनी इसको बोलते हैं। अगला कि कौन सा विटामिन शरीर के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है, तो विटामिन सी है जो शरीर में संग्रहित नहीं किया जाता है। अगला कि यदि आप दर्पण से कितनी भी दूरी खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है, तो या तो समतल होगा या तो फिर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, अवतल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत कवक है, तो कवक इसमें कौन, तो सवाल कैसे कट गया। ठीक है, जो फीता है ये तो क्रीमी, ये भी कट गया था। पेंसिलिन है जो कवक है, ये अमरलता है जो क्या है, ये तो परजीवी पादप, ऐसे आंसर अपने से ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेंसिलिन है जो मृतजीवी कवक है, जिससे पेंसिलिन से एंटीबायोटिक बनता है। अगला कि मधुमेह होने के कारण क्या है, तो इंसुलिन की जो अधिकता हो जाने के कारण मधुमेह होता है। अगला कि मकड़ियों किस प्राणी जगत में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में आता है, कीड़ा मकोड़ा में आता है, आर्थ्रोपोडा मतलब कीड़ा मकोड़ा में होता है इसमें। अगला कि मेंडुला ओब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है, तो मस्तिष्क का भाग है जो पीछे पाया जाता है, जो हमारे जो अथी हैं श्वसन तंत्र और मेटाबॉलिज्म के क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म यही मेंडुला ओब्लांगेटा। उल्टी का भी नियंत्रण मेटाबॉलिज्म ही करता है इस प्रकार। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ों में गांठ होता है, तो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मसूर हो गया, चना हो गया, फलीदार पौधे उसमें जो जड़े में गांठ होता है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रदान करता है पद अपना, राजपाल के पद ग्रहण करते हैं, प्रसाद के प्रसाद प्रदान पर महाधिवक्ता ग्रहण करता है अपना पद। ठीक है, अनुच्छेद 165 में उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत में पंचायती राज कब लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अनुच्छेद 124(1) में लिखा हुआ है कि संसद ही सर्वोच्च न्यायालय की संख्या को बढ़ा सकता है। अगला है कि क्वेश्चन राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य हैं जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इनका संरचना के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 171 में दिया गया कि इसका संरचना कैसा कैसा होगा जो। ठीक है, 172 में उसका 171 के बी में है जो वितरण दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं क्या क्या है जो। तो 1/3 है जो स्थानीय निकाय प्लस विधान सभा से चयन होता है, 1/3 प्लस 1/3 जो हुआ 1/3 विधानसभा से, 1/3 फिर हो गया स्थानीय निकाय से, और 1/12 होता है जो स्नातक पास से होता है। ठीक है, और 1 जो फिर 12 होता है जो उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षा से होता है, जो कम से कम 3 वर्षों तक सेवा दे चुका है उसको शामिल होता है। और 1/6 होता है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितना 1/6 होता है। इस प्रकार से पूछता है, में से आंसर बताइएगा कौन होगा, याद कर लीजिएगा सारा का सारा। आगे पढ़ते हैं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालयमाला की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, तो केशवानंद भारती बाद में मामला में माना था। ठीक है, 1973 में जो केस हुआ था उसमें माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे तो अल्पसंख्यक को भारतीय संविधान में कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन भाषा व धार्मिक आधार पर उसको चर्चा थी, जो न्यायालय द्वारा है जो उसका मान्यता दिया गया है कि इसके द्वारा भाषा व धार्मिक आधार पर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे, इसमें से तो ये रहे थे कौन, फरुखुद्दीन अली अहमद रहे थे, फरुखुद्दीन अली अहमद थे जो बहुत कम समय के लिए रहते, इनका फिर डेथ हो गया था। ठीक है, चलिए 67 का आंसर हो जाएगा बी, 67 बी या ये हो जाएगा, इसका हम चेक करके फिर बताएंगे। आंसर इसका होना चाहिए बी होना चाहिए या ए होना चाहिए इसका आंसर। जाकिर हुसैन हो जाएगा, कौन सा जाकिर हुसैन इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 साल से भी कम समय तक रहे थे, आंसर इसका 1 हो जाएगा सबसे कम अवधि के लिए। अगला कि भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का बैठक कब हुआ था, पहली बार तो 3 अप्रैल 1952 का हुआ था।
ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जो देख लेते हैं यहाँ पर ही क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन था कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का गठन होता है, गठन कब हुआ था? तो ये होता 3 अप्रैल को गठन हुआ था। और पूछेगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा के बोले गठन तो हो जाएगा 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को 1992 को लोकसभा का गठन हुआ था और 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन हुआ था। बैठक पूछेगा, पहला बैठक तो दोनों का पहला बैठक हुआ था कब? 13 मई को हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पहला बैठक 13 मई को शुरू हुआ था। इस प्रकार से VVI क्वेश्चन हो गया। चलिए आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि पूछा था भारतीय संसद के द्वितीय सदन या उच्च सदन जिसको बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला है कि पिछला पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कैलकर हो जाएंगे। और द्वितीय अध्यक्षता द्वितीय बार गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था BP मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला पूछते हैं क्वेश्चन, संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयक किस कार्यवाही के बाद राष्ट्रपति अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं अनुच्छेद 111 के तहत, उसके बाद वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही अनुपात क्या है? तो लिंगानुपात था 943 था, लिंगानुपात 943 था। बाल लिंगानुपात कहेगा तो 919 या 18 919 था यहाँ पर ही। ठीक है, 919 था। अगला कि उपभोक्ता का गणनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता का गणनात्मक सिद्धांत कौन दिया था? तो मार्शल ने दिया था। ठीक है, अगला है कि 75वां क्वेश्चन, जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी व पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है NDP। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन था कि GDP में से मूल्य ह्रास को हटा दें, यहाँ पे ह्रास हो रहा है, ह्रास को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ह्रास को घटाते हैं तो हमेशा N निकलता है, G यहाँ पर N आ जाता है, DP आ जाता है, DP आता है। यहाँ पर क्या होगा? तो N हो जाएगा, शुद्ध निकलता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ह्रास घटाते हैं जब भी G में से तो हमेशा N शुद्ध निकल जाता है। अगला है कि समान वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता था कि समान वितरण और समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन था कि गैर निष्पादन NPA से संबंधित के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई ना कोई कथन सत्य नहीं है। इसका यही याद रखना है कि NPA कब होता है, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब 90 दिन से अधिक तक ब्याज या मूलधन का नहीं चुकाता है तब उसको NPA घोषित मान लिया जाता है। ठीक है, NPA मान लिया जाता है। 90 दिन होगा आंसर, 90 दिन से अधिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं, सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं को, ये तो बहुत आसान है, GDP कहते हैं इसको। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है? तो ये कृषि उपज अधिनियम समिति, कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 के द्वारा किया जाता है। क्या भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियम कौन करता है? बाजार का नियमन कौन करता है? तो कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 करता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में, जिसका स्थापना 1944 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो ये था राजा चलैया के समिति पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था। ठीक है, पहली बार 1994 में सेवा कर को लगाया गया था। 1994 में सेवा कर को लगाया गया था। अगला कि निम्नलिखित में किस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्था विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में विदेशी बाज़ारों से धन जुटाती है? ठीक है, मैंने कि विदेशी बाज़ार में जा कर के भारतीय मुद्रा को जुटाता है, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। कौन सा? मसाला बॉन्ड। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा अपर्दन के क्रिया से बना है? तो गॉर्ज या घाटी बनता है। या अपर्दन मतलब वहाँ से काट कर बनाता है, गहरा गॉर्ज बनाता है। जबकि जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान और डेल्टा ये निक्षेप से बनता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेप होता है उससे बनाया जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बलित का उदाहरण नहीं है?
तो रोकिज वलित है, एंडीज वलित है, हिमालय वलित है, लेकिन सियाद्रा वलित नहीं, आंसर हो जाएगा डी सियाद्रा, सियारा नवेदा जो अमेरिका का पर्वत है। अगला है कि माउंट हमबोल्ट जलधारा निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में प्रवाहित होता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर बात आई, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, अगला 84 नंबर क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। 3 गो स्टेट पूछ रहा है, पूछेगा यूटी भी इसमें शामिल कर देगा तो 2 को बढ़ जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगला कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन कौन है? तो पश्चिम बंगाल। लगभग 75% भारत का जूट का उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर बढ़ते हुए है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, एलोबियल सॉइल पाया जाता है लगभग 43% भूभाग पर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी थी प्लेट एशियन या प्रशांत प्लेट के बीच में है? एशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में है तो ये फिलीपीन प्लेट है जो एशियन और प्रशांत के बीच में है। वही यूएस और ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत के बीच में पूछेगा तो फुजी प्लेट है, फुजियामा प्लेट है जो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है? तो लिसोथा एक देश है जो पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर देश है ये लिसोथा देश, जो शांत घाटियों के लिए जाना जाता है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप को क्या बोलते हैं? लैंडफॉल द्वीप है, सबसे उत्तर में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे बना हुआ है, सबसे वहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल। उसके बाद उत्तरी अंडमान आता है, उसके बाद उत्तरी अंडमान आता है। ठीक है, इस प्रकार से है लैंडफॉल द्वीप। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खान भंडार किस देश में है? तो यहाँ पूछेगा भंडार कहाँ है? तो यह जगह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को उष्ण है सवाना, याद रखिएगा, सवाना नाम से जाना जाता है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 92 कि भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा? सिस्मोग्राफ है। ठीक है, अगला है कि महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था? ये तो कहता है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया था महाद्वीपीय विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन मतलब बिगाड़ जाना, बिगाड़ के विस्थापित हो जाना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय और क्रांतीय चट्टानों में पाया जाता है जिसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है? तो अब्रक का उपयोग होता है, जो विद्युत उपकरण में जो कहाँ पाया जाता है? आग्नेय और क्रांतीय चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अवसादी के बारे में, अवसादी चट्टान पहले से मौजूद चट्टानों के अवक्षेप से बने होते हैं। बिल्कुल पहले से जो निर्मित चट्टान है उसके अवच्छेद से, अवक्षेपण से, कटाव से जमा हो के बनता है कौन? अवसादी चट्टान। ये चट्टानें आक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, एक चट्टान आक्रिस्टलीय होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल नहीं, आक्रिस्टलीय होते हैं, ये भी सही है। ये चट्टानें परत में निक्षेप होते हैं, बिल्कुल परत दर परत इस निक्षेप होते हैं। ये चट्टानें पानी में नहीं बनते, बिल्कुल पानी में ही बनते हैं। पानी द्वारा जो गाद और मिट्टी ले जाया जाता है, उसके बाद जो डेल्टा बनता है, डेल्टा के बाद ऊँच दाब वहाँ लगता है, तब जा करके अवसादी चट्टान बनता है। कुछ बाद में जाकर के यही जो है अवसादी चट्टान बन जाता है। ठीक, आंसर इसका डी गलत हो जाएगा, तो आंसर डी होगा सही, जो गलत पूछ रहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला समाचार पत्र था? बिहार का पहला समाचार पत्र था, हिंदी में पूछा है, तो कौन सा था? बिहार बंधु था। बिहार बंधु जो 1872 में लॉन्च किया गया था। इसको कौन लॉन्च किए थे? कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो बिहार शरीफ में आगे बस गए थे, उनका नाम था केशव राम भट्ट, याद रखिएगा, केशव राम भट्ट हैं जो बिहार बंधु पत्रिका को संपादित किए थे कब? 1872 ईस्वी में। अगला एक निम्नलिखित में से किसने के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो ये था इमदाद अली खान द्वारा 1868 ईस्वी मुजफ्फरपुर में किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लंगत सिंह कॉलेज का स्थापना किया गया था। कौन? इमदाद अली सिंह। अगला बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा पर यमनों का कर्म निम्नलिखित का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, मिलता है वहाँ। यह कर्म किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुनी की पहाड़ी
आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सिर्फ और सिर्फ दशरथ हो जाएगा, हम मार दिए थे, दोनों गलत हो गया था। और नागार्जुन पूछेगा तो कौन हो जाएगा? दशरथ हो जाएगा सिर्फ। अगला है कि बंगाल अभियान के लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो क्या तिरहुत और मगध दोनों पर किया था? आंसर हो जाएगा मगध भी या तिरहुत भी हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ये जानकारी तुगलकनामा से मिलता है। तुगलकनामा की पुस्तक है, उससे जानकारी मिलता है कि बंगाल अभियान से लौटते के समय गयासुद्दीन तुगलक ने मगध और तिरहुत पर भी आक्रमण कर लिया था, आक्रमण किया था। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार के शासक कौन था? तो जलाल खां बहानी था, जलाल खां नुहानी था। ठीक है, जलाल खां नुहानी था। अगला है कि 757 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी कौन था? दानापुर में था विलियम टेलर भी था, लोयल भी था। जो पटना का था वही दानापुर का था। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। विलियम टेलर और जॉर्ज जनरल लोयल भी हो जाएगा, दोनों को दोनों हो जाएगा। कैप्टन एथले से संबंधित नहीं था। अगला है कि 1914 में भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गए थे बिहार, जिसमें बिहार के कौन शामिल थे? बिहार के 2 व्यक्ति थे, सदानंद सिन्हा और मजरूल हक थे। सदानंद सिन्हा और मजरूल हक थे, इसलिए उपयुक्त में 1 से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। हालांकि कोपेन के जलवायु के अनुसार बिहार के जलवायु के अंतर्गत आता है। तो कोपेन के पूछा कि जलवायु के अंतर्गत दक्षिणी बिहार किस जलवायु में आता है? दक्षिणी बिहार बोला है तो AW हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी बिहार हो जाएगा तो CAW हो जाएगा, CAG हो जाएगा उत्तरी बिहार का। AW याद रखिए दक्षिणी बिहार का है। ठीक है, S होता है उष्णकटिबंधीय, W होता है शुष्क शीत ऋतु। 105 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्र में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। 1 से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई होता है? कहाँ होता है? तो इस रोहतास में होता है। कितना? 3.18 लाख हेक्टेयर होता है। इतना लाख हेक्टेयर होता है, 3.18 लाख हेक्टेयर होता है। अगला है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय पूछा है, अक्ष पर कितना है, मतलब ये विस्तार कितना है? तो ये है, बिहार यहीं पर ही है। ठीक है, कितना है? तो 24-20-10 से लेकर के 27-31-15 तक है, 27-31-15 तक है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, वहीं पूछेगा देशांतरीय विस्तार की बात करेगा तो देशांतरीय विस्तार तो ऊपर से नीचे ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 88 सेकंड से लेकर के, ठीक है, 83-19 से लेकर के कितना हो जाएगा? 88 और 17 पूर्वी देशांतर तक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से अगला पढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया। 7 निश्चय योजना 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। अगला कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन बने थे बिहार के प्रथम मुस्लिम, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में दुनिया का पहला सौर साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन का शुरुआत किया है? तो इंदौर किया है। ठीक है, भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला सौर साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये इंदौर किया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पेड़ों के अवैध कटाई व वन जीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु गौराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया था? कर्नाटक शुरू किया। कौन शुरू किया? कर्नाटक शुरू किया है। अगला है कि इनसे बताना है कौन सा कथन सही है, जो सही कथन को चयन करना है। तब बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? घड़ियाल अभ्यारण्य खोला गया है गोपालगंज में। मुजफ्फरपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, घड़ियाल है जो IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 सही इसका हो जाएगा। अगला कि प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बताएं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण था जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। 9 फरवरी को बिल्कुल सही है। 18वां भुवनेश्वर में 9 जनवरी को होता है। अगला कि यह प्रतिवर्ष में गलत है, प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 2015 से यह एक 2 वार्षिक कार्यक्रम हो गया। ये भी सही है, 2 वार्षिक कार्यक्रम हो गया, अब सही है। ठीक है, ये इस वर्ष का विषय है कि विकसित भारत में अप्रवासियों का योगदान, ये भी सही है। ठीक है, अगला है कि इस बार मुख्य अतिथि
मुख्य अतिथि थे त्रिनाड एंड टोबैको, गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टन कार्लोर कंगालू, ठीक है, कंगालू थे। इसे चारों का चार आंसर सही है, बिल्कुल सभी सभी के सभी आंसर इसका सही है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। BBI है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इस बार हुआ था कौन सा 18वां संस्करण था, कौन सा 18वां संस्करण था, भुवनेश्वर में हुआ था और 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2015 से पहले 1 वर्ष पर होता था, लेकिन 2015 के बाद 2015 से ही क्या हो गया, 2 वर्षीय कर देगा, मैंने कि हर अब 2 वर्ष पर होगा। इसका विषय होता है कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान होता है, ठीक है। जो 2025 के जो 18वें संस्करण था उसका जो मुख्य अतिथि थे त्रिनाड एंड टोबैको के राष्ट्रपति आए थे कंगालू, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अगला बढ़ते हैं कि 15 के आंसर है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है जो बताना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था विशाखापट्टनम के पास पुदीमडक्का में किया गया था, ठीक है। NTPC का ये परियोजना है, याद रखिएगा NTPC का है, जो विशाखापट्टनम के पुदीमडक्का में शुरू हुआ है, बिल्कुल सही है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये भी सही है। अगला कि इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित किया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन, 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथनॉल हो गया, ग्रीन यूरिया हो गया इत्यादि का उत्पादन होगा, ये भी सही है, ठीक है। 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, 7500 टन उसका उत्पाद बनेगा। इस प्रकार से सभी के सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय नौसेना ने 20 से 21 नवंबर 2024 में तटीय रक्षा अभ्यास, जिसको सी विजिल 2024 नाम दिया गया था, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, या कौन सा संस्करण था इसका, तो 4था संस्करण था इसका, ठीक है। कौन सा था, 4था संस्करण था। अगला बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है कब, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस बार का थीम था कि गणित है जो नवाचार और प्रगति की सेतु है, नवाचार है जो गणित व प्रगति का सेतु है। 22 जनवरी को रामानुजम की 125वीं वर्ष जयंती था, उस पर मनाया गया, उस पर शुरू किया गया था इसको, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के बारे में कथन पर विचार करना। कि यह योजना 15 में पानीपत से शुरू हुआ था, बिल्कुल यह योजना 15 में ही शुरू हुआ था। यह योजना ने 2014-15 में जन्म दर के समय लिंगानुपात को 1918 से सुधार कर 2023-24 के बाद 930 कर दिया है। लिंगानुपात कितना कर दिया है, 930 कर दिया, ये भी सही है। इसका योगदान है कि बढ़ाया ही। अगला है कि माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात में 75.51% से बढ़कर के 79.4% तक वृद्धि हो गई है, ये भी सही है, 79.4 तक वृद्धि हो गई है। अगला की क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां इस योजना को लागू नहीं किया गया, ये भी सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जो केंद्रीय योजना को लागू करने से प्रतिबंध करता है, क्योंकि वहाँ ममता गांधी की सरकार है जो बीजेपी के विरोधी है। इस प्रकार से आंसर 1, 2, 3 सिर्फ हो जाएगा शामिल इसमें। अगला कि भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो मधुमेह बैंक किया गया चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसमें IC इंडिया काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है, प्लस मधुमेह फाउंडेशन द्वारा मिलकर किया गया है, कहाँ, चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, और उसने START सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है जो, तो इन कोष ने समुद्री बचाव कार्य में सुधारने के लिए अपने स्टार्ट सिस्टम को स्टार्ट 2 में अपग्रेड किया है, ये सही है। स्टार्ट सिस्टम का मूल रूप से 2016 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। स्टार्ट समुद्री सेतु एवं व्यक्तियों को बहाव भविष्यवाणी अवधारणाओं और तरंगों के आधार पर करता है, जो भविष्यवाणी करता है, किस पर करता है, हवा धारा और तरंगों के बहाव पर भविष्यवाणी करता है, ये भी सही है। इनमें सारा का सारा सही है, 1, 2, 3 इसका सभी सारा सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो होमी भाभा चेयर एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि उत्कृष्ट वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए मान्यता व अवसर प्रदान करना, प्रदान करना है। अगला कि जलवाहक योजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्देश्य है अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की ढुलाई को बढ़ावा देना,
बिल्कुल सही है, जलवाहक योजना का योजना। अगला है कि बाईसवां कयुंगु मोलनम जो बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था? तो बिहार का पटना का वो बोध गया में आयोजित हुआ था। ठीक है, बोध गया में कहाँ वही गया के बोध गया में हुआ था। ठीक है, इसमें था कि जो सभी जीवों को सही जीवन जीने के लिए मैंने कि प्रार्थना किया गया था। तो 22वां कांगू मोनालम फेस्टिवल हुआ था गया जी के कहाँ? बोध गया में हुआ था। अगला कि एक देश एक चुनाव में गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन किया था? तो पीपी चौधरी किया था। पीपी चौधरी गलती हो गई मेरा, पीपी चौधरी ने किया था। अगला है कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बनता है? सीमावर्ती सौर गांव पूछा था, ये बना है कौन? मसाली एक गांव है गुजरात का जो सौर गांव बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस के तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? इस बार का थीम क्या जो बताना है। तो इस बार का थीम क्या है सुशासन दिवस का? तो यह कि 2025 में 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी के जन्म दिवस पर। और इसका थीम था कि विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन व डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना। विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग और सुशासन व डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना। ठीक है, अगला है कि अमृत परंपरा नामक महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है अमृत परंपरा। ठीक है, अमृत परंपरा किसके द्वारा किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि DRDO माने कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया भारत का पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में कथन कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, लंबी दूरी मतलब 1500 से भी अधिक ले जा सकता है। यह ध्वनि से 5 गुना कम नहीं पाई 5 गुना से भी अधिक गति पर उड़ान भर सकता है, क्योंकि यह क्या है? हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक होता है 5 गुना से अधिक होता है, वही हाइपरसोनिक होता है। इसी प्रकार से आंसर इसका गलत हो जाएगा बी। अगला है कि इसका कहाँ से हुआ? APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर सिलाइज से, क्रूज भी है और बैलिस्टिक दोनों से ही फीचर सिलाइज किया गया इसको। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन है कि SpaceX द्वारा भारत का लॉन्च किया गया नया संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका था GSAT-N2 है जो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। और GSAT-N2 का जो वजन था वो 47 किलो था। ठीक है, यह 14 वर्षों तक अपना काम करेगा ऊपर में या। ठीक है, जो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हवाई यात्रा करते हैं उसमें भी हवाई यात्रा के दौरान भी आप इंटरनेट और वीडियो अथी है जो कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा इसे शुरू किया गया? ये इसरो का प्रोजेक्ट है, लेकिन नासा करें SpaceX ने लॉन्च किया है। इस प्रकार से याद रखिएगा GSAT-N2। अगला क्वेश्चन है कि अंकोसेरसियासिस एक रिवर ब्लाइंडनेस का उन्मूलन इसके साथ कौन सा कथन पर सही है? जो एक अंधापन है। ठीक है, क्या ही एक ये अंधापन है, इसके बारे में बताना था कि कौन इसका सही है जो। ठीक है, 1 मिनट, ये अंधापन है, विचार करना था जिसमें से कौन सा सही है जो बताना था। तो पहला स्टेटमेंट है कि 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओंकोरेसिस को ख़त्म करने वाला प्रथम अफ्रीका देश बन चुका है। बिल्कुल सही है, ओंकोरेसिस जो रिवर ब्लाइंडनेस है इसको ख़त्म करने वाला प्रथम देश कौन बन चुका है? ये बन चुका नाइजर। कौन है? नाइजर बन चुका है। अगला है कि यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर में उन कुछ लोगों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। इसमें कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको शामिल है। इस प्रकार से दोनों को दोनों सही आंसर हो जाएगा, 1 2 दोनों सही आंसर है। अगला है 131 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और ADB के बीच में हस्तांतरित है हुआ है कि 9 करोड़ 80 लाख डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। संबंधित परियोजना कौन सा था? तो यह कि भारत में स्वास्थ्य संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण करना। भारत में स्वास्थ्य संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर का ऋण समझौता हुआ केंद्र सरकार और ADB के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुकाब नामक 500 बिलियन
डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू किया है? तो सऊदी अरब ने शुरू किया है। मुकाब नामक एक शहर बसाने की क्या, जिसमें ऊंची सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। और जो टूरिज्म है, टूरिज्म को अट्रैक्टिव करने के लिए उसको मार्बल बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है जो बताना है, ठीक है। पहला है कि INSV तारिणी नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत अभियान के लिए, ठीक है, 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ है। बिल्कुल सही है। जो तारिणी नाविक है सागर परिक्रमा 2 के लिए 24 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए निकला था, ये सही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INSV तारिणी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर गोवा से रवाना किया था। 2 अक्टूबर को रवाना किए थे, हरी झंडी कहाँ से? गोवा से दिखाकर रवाना किए थे, ठीक है। अगला है कि अग्नियोद्धा 2024 XMW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना व सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली का महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था, ये भी सही है। अग्नियोद्धा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जाकर क्या देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। किसके बीच में था ये? भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच में हुआ अग्नियोद्धा। अगला कि अग्नियोद्धा 2024 में 13वां संस्करण था, ये भी सही है। 13वां संस्करण था, ठीक है, 2024 में। सारा का सारा आंसर सही इसमें लिया है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये 134 नंबर। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है जो बताना है, ठीक है। पहला है कि जापान का टोक्यो यूनिवर्सिटी ने सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह माने कि लिग्नोसेट विकसित किया। बिल्कुल सही है, इसका नाम किया है लिग्नोसेट नाम है इसका। हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता किया। कौन? अल्जीरिया और भारत और अल्जीरिया दोनों मिलकर किया है रक्षा समझौता को मजबूत करने के लिए, भी सही है। चीन ने पेरू के चाकने मेगा पोर्ट का अनावरण किया है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट है। बिल्कुल सही है, सारा का सारा आंसर सही हो जाएगा इसका। दक्षिण अफ्रीका में मैंने कि पेरू में चाकने पोर्ट कौन विकसित किया है? तो ये चाइना विकसित किया है, इसलिए सारा का सारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम के पर्यवेक्षक बनकर देश बनकर एक राजनीतिक उपलब्धि हासिल किया है? तो यूरोड्रोन के में पर्यवेक्षक देश के रूप में बनकर के भारत एक उपलब्धि हासिल किया है, ठीक है। अगला है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जिसको बोलते हैं HMPV के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है जो बताना है। इसका पहली बार पहचान 2001 में हुआ था। बिल्कुल 2001 में HMPV का पहचान हुआ था। यह मुख्य रूप से बच्चे, बुजुर्गों और प्रतिरक्षाहीन व्यक्तियों में, जिसका मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम गया है बीमारी से लड़ने का, उसमें ही जिसको ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। इसके समान सा लक्षण है खांसी, बुखार और नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, इसका लक्षण है। वर्तमान में विशिष्ट एंटीबायोटिक उपचार टीका उपलब्ध नहीं, वर्तमान से कोई दवा उपलब्ध नहीं है, यही आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि 137 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT हैदराबाद ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक स्थापित किया। कहाँ? IIT हैदराबाद कहाँ? तो चेन्नई में। आंसर आसान हो गया इसका, चेन्नई में हो जाएगा। अगला है कि तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्व प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था पूर्व प्रहार के नाम से अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। 10 से लेकर के 18 नवंबर को 10 से 18 नवंबर को किया गया था, ठीक है, पूर्व अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत और रूस के बीच में हस्तांतरित पेंटर वेरिएंट समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पेंटर वेरिएंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है जो सही है? तो इसका हो जाएगा भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपो के बीच में सहयोग का अनुमति मिलता है इसे, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए ब्लॉकचेन संरक्षित एक डिजिटल मुद्रा शुरू किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीम क्वाइन, बीम क्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अब आगे यहाँ से रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग बना लीजिएगा, इसलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू।